जिन लोगों ने इस राज्य को अलग किया। मैंने कहा कि ना, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कमजोर वर्ग और इतने कम संख्या के लोग, ये लड़ाई अकेले की बूते की बात नहीं है, इतने लोगों की बूते की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं राज्य का हर एक जनमानस, हर एक घर से एक व्यक्ति जरूर इसमें शामिल रहा होगा। फिर इनको क्यों नहीं मिला? तो पता चला कि जो चिन्हितीकरण करने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि बेचारे लोग कागज लेके घूमते फिरते रहे। कई बार हमारे बीच में कई बातें आती रही, इसका कोई ठोस समाधान हम भी बता पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। बहुत विचार किया, बहुत मंथन किया, तदुपरांत हम लोगों ने नए तरीके से इसको फिर से स्थापित करने और कितना आसान और सरलीकरण तरीके से हम पहचान सके, इसका एक नया स्वरूप बनाया, जो आज आदरणीय गुरु जी के हाथों जो आपको समर्पित किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि इस राज्य में जो आंदोलन के पहले पंक्ति में जो लोग थे, वो चिन्हित होंगे ही, बल्कि उस आंदोलन के आखिरी पंक्ति में भी जो खड़ा था, उसको भी हम लोग सम्मानित करें। बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, यह मेरा सौभाग्य की बात है। लेकिन मेरी पहचान एक आंदोलनकारी के सुपुत्र होने का है, और इससे बड़ा पहचान और कोई नहीं हो सकता। और आज आपके हक हकूक की चीजें आप तक कैसे पहुंचे, ये मैं लगातार इस विषय पर चिंतित रहा हूं। ये कार्यक्रम हम लोगों का 1 महीना पहले होना था, लेकिन पूरे राज्य में पंचायत चुनाव के आचार संहिता लागू होने की वजह से हम लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए। और बड़े तरीके से ये 31 तारीख को इसका आचार संहिता खत्म होना था, 30 तारीख को यहां मांडर विधानसभा का आचार संहिता लागू। एक तो सरकार बनने के बाद कोरोना हमारे झोली में आया, 2-2.5 साल तक यूं ही तड़पते रहे हम लोग, और आज जैसे ही हमने अपनी रफ्तार विकास की तेज की, तो आज एन केन प्रकार कई संवैधानिक संस्थाएं हमारी गति को धीमा करने पे लगी है। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, हम लोगों ने ऐसी लड़ाइयां जीती है, आप लोगों ने ऐसी लड़ाइयों को अंजाम तक पहुंचाया जो कभी किसी के सपने में भी नहीं आता रहा है। इस राज्य के लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से अनेकों प्रकार से कमजोर हैं, और इनको लगता है कि शायद इन कमजोर वर्गों को एन केन प्रकार हम लोगों को ये पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। अब लगभग राजनीतिक रूप से हम लोग काफी
मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी शैक्षणिक व्यवस्था को हम इतनी मजबूत करने जा रहे हैं कि हमारी पीढ़ी भी आने वाले समय में और सामान्य वर्गों के बराबर मजबूती से अपना शिक्षा प्रदान करेगी। और इसलिए आज हर एक लगभग 5000 से अधिक मॉडल स्कूल की हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। अभी जिला स्तर पर मॉडल स्कूल बन भी रहे हैं। जो हमारे इस राज्य में जो प्राइवेट स्कूल है वो उसके बराबर होगा और उसमें हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। जो पढ़ाई डीपीएस में होती है, जो पढ़ाई डीएवी में होती है, जो पढ़ाई और प्राइवेट स्कूलों में होती है, वही पढ़ाई अब हमारे सरकारी स्कूलों में होगी और वही स्तर शिक्षा का भी होगा। हम जानते हैं कि अगर राज्य की जनमानस हमारे साथ है और राज्य की जनमानस को हम समझा पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला हर लड़ाई जो हमारी विकास में बाधा बन रहा है, उन सभी पर हम विजय पाएंगे। चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो। सभी तरीके से। इसलिए आज मेरे साथ, चूंकि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम लोग किस तरीके से राज्य के संसाधनों को, राज्य को विकसित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। राज्य को विकसित करने के लिए पूरे विभागों में सभी पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। जब हमारी सरकार बनी तो कोरोना में जो हालात रहा आप सभी लोगों ने देखा। बड़े पैमाने पे हमारे लोग मजदूर, किसान, खेतीहर लोग हैं। किसान बेचारा तो भगवान भरोसे जी रहा है। सरकार के तरफ से मौजूदा हालात में जो रफ्तार किसानों की होनी चाहिए, वो रफ्तार तो छोड़िए दूर, उसके आगे बढ़ने की जो गाड़ी थी वो